हाय गाइस। तो आज मैं आई हूँ अपनी दूसरी वीडियो बनाने, अपने ब्रेसेस का अपडेट देने, क्योंकि जो मेरे पिछली वाली वीडियो पे जो कमेंट्स आए थे तो मैं उनका जवाब दूंगी आज। तो मेरे पे जो एक एक क्वेश्चंस आएंगे मैं उनका जवाब दूंगी। तो अभी मेरे पे कोई दूसरा फ़ोन नहीं है, तो मैं इसी फ़ोन से अपना क्वेश्चन रीड करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे क्या क्या होता है। बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन था, तो क्या बोलते हैं, मैं अभी पढ़ के तो हीना परवीन जी ने लिखा है कि जो दांत है वो थोड़े से बाहर हैं और उन्होंने पूछा वो कितना टाइम लग जाएगा, मतलब उनको सेट होने में। तो जैसे कि अगर आपके दांत बाहर हैं या हल्के थोड़े बहुत बाहर हैं, आपको सेट कराने हैं, बिल्कुल बराबर पे कराने हैं, तो ऐसे तो मेरी फ्रेंड के भी थे, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाके देख लेना, क्योंकि मेरी फ्रेंड के भी ऐसी जैसे आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल हल्के से बाहर थे, तो उसको सेट कराना था। तो उसने लगवाए थे मेरे ख्याल से 6 मंथ के लिए, 6-7 मंथ के लिए लगवाए थे, तो उसके सेट हो गए हैं। तो उसको अभी तो 10 साल हो चुके हैं। हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो उस टाइम की बात है, उसने 6 मंथ के लिए लगवाए थे, तो उसके सेट हो गए थे 6 मंथ में। फिर उसके 10 साल बाद अब उसने ना रिटेनर्स नहीं लगवाए थे अपने दांतों में, लगाए थे अपने दांतों में, क्योंकि उसके बाद रिटेनर आपको देते हैं लगाने के लिए, ताकि आपके दांत फिक्स हो जाए। ज्यादा बाहर, मतलब अगर आप वो लगाते नहीं हो ना, तो फिर वो अपने दांत अपने जगह पे जाने लगते हैं। क्योंकि कोई चीज अगर आप सेट कर रहे हो उधर से, मतलब इस साइड लेकर आ रहे हो, तो अगर आप उसको फिक्स करने के लिए कुछ लगाओगे नहीं ना, तो वो दांत उसी जगह पे जाने लगेंगे। तो उसने क्या किया ना कि रिटेनर्स नहीं लगाए, तो वो बीच में गैप्स आने लग रहे हैं। तो हाँ, मतलब 6-7 महीने में, अगर आपका ज्यादा नहीं है तो फिर 6-7 महीने में आपका हो जाएगा। ओके, जो मानसी तिवारी हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि जो दांतों का एक्सट्रैक्शन होता है, कि यानी कि जिनके बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, नीचे या ऊपर होते हैं, तो उनको बिल्कुल सेट करने के लिए, बिल्कुल उसको कर्व करने के लिए, सेटिंग करने के लिए कुछ दांत या तो 2 दांत निकालते हैं या तो नीचे के भी निकालते हैं, ऑब्वियसली जिनके बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। तो मेरे तो नहीं हुए हैं अभी, मुझे मेरे ख्याल से 3 मंथ हुए हैं। तो मतलब हो सकता है अगर आपके ज्यादा क्राउडेड हैं, अगर मतलब जैसे कि कर्व पे बिल्कुल सेट हो रहे हैं, तो नहीं आपके दांत एक्सट्रैक्शन होंगे। अगर वो कर्व होने के लिए भी बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रहे हैं और ज्यादा आगे आ रहे हैं, तो उसको ऑब्वियसली वो एक्सट्रैक्शन करेंगे। वो तो आपको खुद पता लग जाएगा। अगर आपके दांत क्राउडेड है, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ भी क्राउडेड होंगे, सॉरी एक्सट्रैक्शन होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मेरे तो देखो बिल्कुल, मतलब क्राउडेड है बट आगे पीछे है, लेकिन बहुत ज्यादा दांत नहीं है, तो मेरा एक्सट्रैक्शन तो हुआ नहीं है। आपका तो मैंने देखा नहीं है, तो शायद अगर क्राउडेड नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, अगर होगा तो फिर जरूर एक्सट्रैक्शन होएगा। और ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती एक्सट्रैक्शन के बाद। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, एक्सट्रैक्शन में बहुत दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो आपके जो दांत अगर निकालते हैं ना, तो वो मतलब एनेस्थेसिया दे देते हैं उस दांत में। अब आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता, क्योंकि जब मेरे लगा था तो फिर बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। तो यस, अगर एक्सट्रैक्शन होएगा तो आपको पेन बिल्कुल नहीं होएगा। हाँ, उसके बाद जब आपका दांत निकालेंगे 1-2 घंटे बाद पेन होएगा, और उसके लिए भी वो मेडिसिन देते हैं, तो फिर आप मेडिसिन ले सकते हो। और हाँ, उसके लिए 2 दिन पेन होएगा, उसके बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा, पेन वगैरह नहीं होएगा। हाँ, जिस तरफ आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है उस तरफ आप 1-2 वीक नहीं खा सकते हो, दूसरी साइड से खा सकते हो जिस तरफ नहीं हो रखा है एक्सट्रैक्शन। तो ये ज्यादा पेन नहीं होता, वो 1-2 दिन का पेन होता है, और आपको भी खुद ख्याल रखना पड़ता है कि हाँ भी जिस तरफ एक्सट्रैक्शन हो रखा है तो उस तरफ ज्यादा अपने ब्रश ना लगाओ, और खाना मतलब साइड से खाओ, दूसरी तरफ खाओ। तो यही होता है। बाकी उन्होंने मेरी एज पूछी थी, तो मेरी एज है 26। तो हाँ, अगर आपकी एज 20 से ज्यादा या फिर 30 से ज्यादा है, मतलब 40 के एज तक आप लगवा सकते हो अपने ब्रेसेस। तो 40 की एज तक मतलब लगवा सकते हैं। तो मेरी तो 26 एज है, तो मैं तो बहुत डरती थी ब्रेसेस लगवाने के लिए, बट मैंने भी कोशिश किया कि हाँ, मैंने बहुत सारी यूट्यूब से वीडियोस देखी थी
कि मतलब पेन होगा, बट पेन नहीं होता। पेन किसी किसी को होता है। जैसे मुझे जब ब्रेसेस लगे थे तो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था मुझे, और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको पेन होएगा तो आप मतलब ठंडा कुछ खा लेना या फिर मेडिसिन ले लेना। किसी किसी को हेडेक होता है, मतलब होता है ना, किसी को अलग अलग होता है किसी का भी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि किसी किसी को होता है पेन और किसी किसी को नहीं होता। पर मुझे मतलब जिस दिन मेरे को ब्रेसेस लगे थे तो उस दिन मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हुआ था, उसके बाद भी कभी पेन नहीं हुआ। इवन मुझे जब मैं मतलब टाइटनिंग के लिए जाती हूँ तो भी मुझे मतलब जब टाइटनिंग के लिए करते हैं थोड़ा बहुत हल्का बहुत होता है कि हाँ भी आप सह लेते हो, मतलब ऐसा लगता है कि आपके दांत कोई खींच रहा है, मतलब इतना पेन होता है, ज्यादा पेन नहीं होता। तो मतलब हाँ, टाइटनिंग के बाद जब आपका टाइट हो जाता है वायर तो फिर उसके बाद बिल्कुल पेन ही नहीं होता, मतलब बिल्कुल ना के बराबर पेन होता है। जब आपको वो टाइट करते हैं उसी टाइम पेन होता है, उसके बाद पेन ही नहीं होता बिल्कुल। पेन मुझे तो एक बार भी पेन नहीं हुआ था, तो यस मेरे टाइम में बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ अगर आपका एक्सट्रेशन हो रहा है तो फिर आप उसके लिए एक दो हफ्ते, मतलब एक हफ्ता तो मिनिमम लगता ही है, तो आप उसका ख्याल रखें। और हाँ, जिस दिन एक्सट्रेशन होता है, आपके दांत निकालते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब एक दो घंटे बाद पेन होएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको दवाई देते हैं और उसको आपको खाना होता है, फिर आपका पेन ठीक हो जाएगा। एंड यस, यही चीज़ है। पूछा था कि मैं उनका नाम भूल गई, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो मेरे जो कैरेमिक ब्रेसेस लगे हैं तो उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 35,000, आई थिंक 30 या 35,000 पड़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यस, मुझे 30,000 पड़ा था। और जिस दिन मेरा इंस्टॉलेशन हुआ था उस दिन मैंने 10,000 दिया था, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट मंथ से 2,000 करना देना स्टार्ट किया था। तो हाँ, जब तक आपके ट्रीटमेंट चलता है तब तक आप हाफ पेमेंट करके दे सकते हो। और यस, इसकी कॉस्ट, और हाँ उसके मेटल का जो होता है उसका 25,000 पड़ता है, और कैरेमिक वाला है मेरा, तो आप देख सकते हो ये कैरेमिक वाला है। तो ये आपको नजर नहीं आता दूर से, पास से बिल्कुल नजर आ जाता है। किसी फोटो में भी अगर आप फोटो खिंचवाते हो, किसी भी पार्टी में जाते हो, तो दूर से बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो यस, मैंने कैरेमिक वाला लगाया, 5,000 का ही ज्यादा होता है, फर्क पड़ता है। तो यस, मेटल वाला तो बहुत ओल्ड फैशन हो गया है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कैरेमिक वाला लगाते हैं। तो मैंने कैरेमिक वाला लगाया, 30,000 का पड़ता है ये, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और यस, बस। और हाँ, जिन्होंने मेरे से पूछा था कि हाँ भी थोड़े से दांत आगे हैं, तो वो आप ब्रेसेस मत लगवाओ। अगर जिनके दांत आगे हैं, थोड़ा बहुत आगे हैं, आप बिल्कुल सीधे हैं लेकिन आगे हैं, तो आप ब्रेसेस मत लगाओ। ब्रेसेस लगाने के अलावा जो टूथसी होती है, जो अलाइनर्स होते हैं, वो प्लास्टिक वाले वो लगाओ, तो आपके मतलब वो सही रहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, और मतलब आप निकाल के उसको अपना कुछ भी खा पी सकते हो, तो वो ज्यादा आसानी रहती होगी शायद, क्योंकि ये परमानेंट रहते हैं। तो फिर इसमें ये होता है ना कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, 2 टाइम ब्रश करना पड़ता है, और माउथ वॉश जो भी है ये सब करना पड़ता है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ जिनके बिल्कुल सीधे हैं लेकिन आगे हैं, तो फिर आप अलाइनर्स ही लगाएं, जो टूथसी वाले हैं, जो प्लास्टिक वाले आते हैं वो लगाओ। मैं तो ये कह रही हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आई थिंक जल्दी हो जाता है उसका ट्रीटमेंट पूरा। तो हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, ब्रेसेस मत लगाओ जिनके दांत आगे हैं और मतलब सीधे हैं पर आगे हैं, तो वो टूथसी वाला ही लगाओ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, कि मतलब उन्होंने बोला था कि आपकी जो वीडियोस हैं बहुत वर्स्ट वीडियो है। तो मतलब मैं कौन सा भी बड़ी यूट्यूबर हूँ कि मेरे पास आईफोन होएगा, तो इट्स ओके अगर मेरी वीडियो पे ब्लर है या कुछ भी है या वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे मेरे जो भी है वो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, बाकी मैं इसी तरह बनाऊंगी। हाँ, अगर आप और भी देखने के लिए इंटरेस्टेड है
तो फिर मैं अपने इम्प्रूवमेंट कर लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा मेरे वीडियो पे आते नहीं हैं व्यूअर्स, तो फिर और मैं फिर ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेती, क्योंकि सिर्फ पैशंस फॉलो करती हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता कि हाँ भी जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं बना लेती हूँ कि हाँ, मैं ये ज़्यादा नहीं सोचती कि हाँ भी वॉइस का इतना ऐसा करना है, क्लियर करना है या फिर ऐसे करना है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं अपना डेफिनेटली अपना जो स्क्रीन है, लाइट वगैरह, तो मैं दिन में अपना सनलाइट में बना लिया करूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन अच्छा है। जो फ़ोन मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं सनलाइट में जाके बना सकती हूँ और अपना वॉइस भी अच्छे से अपना इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, अगर आप बोलोगे तो। अदरवाइज़ मैं तो अपना पैशन फॉलो करती हूँ कि हाँ भी वीडियो बनाना, और धीरे धीरे अपनी व्यूवर्स बढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि हाँ भी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो फिर मैं उसी को फॉलो करती रहूँगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर और भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट करूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अपना जो भी है सब काम छोड़ के मैं इसी को फॉलो करूँ, और आप जैसे लोगों को, मतलब मैं आप जैसे लोगों के कमेंट्स पढ़ के अपना इम्प्रूवमेंट लाऊं। तो यस, जो भी हाँ, और ब्रेसेस के अलावा और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ। और हाँ, मेरे जो ब्रेसेस का जो मंथ है वो आई थिंक 3rd मंथ चल रहा है, यस 3rd मंथ हो गया है। तो अभी मैं टाइटनिंग के लिए गई थी, मेरे नीचे वाला भी लगेगा अभी ब्रेसेस, आई थिंक इसी लास्ट मंथ में ब्रेसेस लग जाएंगे। तो यस, मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी और आप ज़रूर देखना। तो यस, आज की यही वीडियो थी जो मैंने आपको बताना था, क्योंकि आज मेरी जो पिछली वीडियो पे जो कमेंट्स आए थे तो उनका जवाब भी देना था। तो अगर उन्होंने शायद कमेंट करके पता नहीं चले गए होंगे या नहीं चले गए होंगे, या उन्होंने सब्सक्राइब किया भी होगा पता नहीं, बट जिन्होंने कमेंट्स किया था मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बना के इस पे अपलोड कर रही हूँ। तो आप ज़रूर देखना जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग जो डर रहे थे या फिर उनको कॉस्ट नहीं पता, उसकी वजह से रह जाते हैं करवाने के लिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो फिर उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं इसी से रिलेटेड तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी पक्का। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।